प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे वीर एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से। क्लास में सेशन प्रारंभ हो चुका है और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्यारे बच्चे, 6 प्रैक्टिस सेट के अलावा मैं आपको डिसीजन मेकिंग की एक शानदार सी क्लास करा चुका हूं। आप में से कितने मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं जिन्होंने डिसीजन मेकिंग की क्लास को कर लिया है और अब उस टॉपिक की टेंशन भी समाप्त हो चुकी है कि भैया हमें कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं है उस टॉपिक से। सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से समझ आ गया। एक बार थम्स अप कर दो। और बाकी सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ गए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए चलेंगे। प्यारे बच्चे एक बार आवाज आवाज बताएंगे कि आवाज बेहतर तरीके से आ रही है? सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे, क्या आवाज बेहतर तरीके से आ रही है? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड इवनिंग भाई, शुभ संध्या, राम राम। राम राम भाई साहब। चलो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बार धूम धड़ाके तरीके से, बढ़िया और शानदार तरीके से। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए प्यारे दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चीजें एकदम बेहतर तरीके से बना लो, बेहतर तरीके से। मैं हर दिन हर चीज को बदल बदल कर तुम्हारे सामने ला रहा हूं। यकीन मानो मेरी कोशिश है, कोई टाइप नहीं बचनी चाहिए, ठीक है? अब ध्यान से समझो। आज की क्लास के पहले सवाल की ओर चलूंगा। प्यारे साथी ध्यान से समझना। अगर सवाल की बात करूं तो, और हाँ, सवाल से पहले एक विशेष बात जो आप लोगों के लिए बतानी थी मॉक टेस्ट के लिए। प्यारे साथी, ये आपका सवाल यहाँ पर कह रहा है कि भाई क्वेश्चन में यहाँ पर ये 3 डाइस दिए गए हैं। ध्यान से समझना। मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर हमें ये 3 डाइस दिए गए हैं, ठीक है? ये 3 डाइस हैं और एग्जामिनर कह रहा है इन 3 डाइस का अध्ययन करके बताओ इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। बात को बहुत गौर से सुन लेना, बहुत आराम से करना, कुछ भी नहीं है। बस एक काम करना है, इन तीनों डाइस में से कोई से भी 2 डाइस ऐसे ले लो प्यारे गुड्डा जिनमें एक नंबर कॉमन हो। मैंने कहा एक नंबर कॉमन हो, वो नंबर चाहे कोई भी हो, लेकिन बस इतनी सी शर्त है कि नंबर कॉमन एक ही होना चाहिए, कोई भी हो। तो पहले दूसरे में देखूं तो 2 3 5, 1 3 5, इसमें तो 5 और 3 कॉमन है, इसे नहीं लेना है, मुझे एक ही कॉमन चाहिए हर हाल में। ये बात समझेंगे प्यारे गुड्डा। अगर मैं दूसरे और तीसरे की बात करता हूं तो यहां पर 3 नंबर ऐसा है जो एक ही नंबर है और दोनों में कॉमन है। हमेशा इस तरीके के डाइस में अपोजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा करते क्या है कि जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर और नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, उसको ऊपर और नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैंने इस 3 को और इस 3 को ऊपर नीचे लिख लिया। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलो तो 3 से 1 आएगा, 1 से 5। प्यारे गुड्डा क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं, 3 1 5। तो मैंने यहां पर घड़ी की दिशा लगाई, ये वैल्यू बनी 3 1 5। यहां पर चेक करो 3 से 2, 2 से 4। मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 से 2, 2 से 4। यहां पर ये लॉजिक बन गया, 3 से 2, 2 से 4। प्यारे साथी 3 के सामने 3 नहीं आएगा तो 6 आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है 3 का अपोजिट 6 है, 1 का 2 है और 5 का 4 है। आपका वही ऑप्शन सही होगा जिसमें सेम टू सेम यही अपोजिट निकल कर आ रहे हैं। और यहां पर जो अपोजिट ढूंढने हैं वो ओपन डाइस में ढूंढने। भैया ओपन डाइस में कोई दिक्कत ना हो रहे, तीसरा वाला अपोजिट हो रहे जब एक सीधी रेखा में चले रहे। बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब ऐसे समझो कि मुझे चाहिए 3 का अपोजिट कितना, 6। अच्छा यहां देखो 4 का कितना चाहिए, 5। यहां 4 का कितना है, 4 का तो 1 है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तीसरा वाला अपोजिट होता है 4 का अपोजिट 1, ये हो नहीं सकता। मुझे बताओ यहां 5 का अपोजिट क्या है, 4 है, हाँ या ना? 5 का वास्तव में भी 4 है, बहुत बढ़िया बात है। मुझे बताओ यहां 3 का कितना है, 1 है, जबकि 3 का मुझे कितना चाहिए, 6। गलत है कि नहीं है?
मुझे बताओ यहाँ 6 का अपोजिट कितना है? 4 छोड़ दो 3 पकड़ लो, सीधी सी बात है। एक है छोड़कर जो भी अगला आएक रहा है वो अपोजिट होकर रहा है ओपन डाइस में, ये बात समझ जाओ। तो 6 से 3, मुझे 6 का 3 ही चाहिए। बहुत सुंदर, शाबाश। 4 का यहाँ कितना है? 3 छोड़ के 1, तो 4 का 1 है, लेकिन मुझे तो 4 का 5 चाहिए। यहाँ चेक करो 1 का अपोजिट कितना है? सर जी 2 है, तो मैंने कहा 1 का मुझे भी 2 चाहिए। 3 का अपोजिट कितना है? 6, बिल्कुल सही है भैया, 3 का 6। और 5 का कितना है? 4, तो 5 का भी 4 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल सेम, जिससे कि आप लोग आंसर करोगे और कॉन्फिडेंस एकदम आपका यहां होगा और आप समझ पाओगे कि भैया मजे ही आ गए। जल्दी से बोलो, मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आपको कैसा लगा? क्वेश्चन में एक और बात ध्यान रखियो, मैंने इन दोनों डायसन में क्लॉकवाइज घुमाया है। आप लोग बहुत सारे कह सकते हैं भैया क्लॉकवाइज ही घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ना घूम सके कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक बात की ध्यान रखियो, पहला क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घूमेगा, पहला एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सवाल जब गलत हो जाए करे, जब तुम इधर उधर इस पे तुम बिल्कुल नागिन डांस करवा दो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो सवाल गलत हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब चल रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन पर, इस उम्मीद के साथ कि आप आंसर करेंगे। सेम सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये रहे 3 डाइस और ये रहे 4 ऑप्शन। जल्दी से बता दो आंसर क्या होने वाला है। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे सही आंसर क्या है। क्या बोलेंगे? सही आंसर क्या होगा? एक बार अपोजिट निकाल लो। अपोजिट कैसे, यहां बताओ। 2 6 4 2 1 3, पहले और दूसरे डाइस को देखने पर पता चला कि 2 नंबर कॉमन नंबर है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखियो, तुम्हें वो ढूंढना है जिसमें एक ही कॉमन होना चाहिए। तो मुझे एक बात बता रहे, वाह मेरी जान, अब की बार तो सी 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 आंसर भी निकाल दिया। ये चाहिए मुझे तुम लोगों से, ये स्पीड चाहिए। मैं सबसे ज्यादा छाती ठोक के इस बात को कह सकता हूं, इस बैच में तुम्हारी सबसे अच्छी खास बात मुझे लगती है एक टाइप का बस एक क्वेश्चन सिखा दो, अगले पे तो लठ गाड़ दो तुम। बहुत जानदार, सल्यूट करता हूं। अगर वास्तव में इसी सही है तो फिर गजब है। तो मैंने कहा 2 को मैं ऊपर नीचे नोट करूंगा, प्यारे गुड्डा कर लिया। जैसे ही मैं 2 से यहां चला तो 2 6 4 ऐसे तो आएगा, ऐसे चलेगा 2 6 4, तो मैंने भी बोल दिया 2 6 4। यहां पर आया 2 1 3 क्लॉकवाइज, 2 1 3, 2 से 1 1 से 3, 2 के सामने 2 नहीं आएगा, कौन रह गया? 5। तो यही अपोजिट होने चाहिए। पहले ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर 2 का अपोजिट कितना है? 1 है, और मुझे कितना चाहिए? 5। गलत। 5 का अपोजिट यहाँ कितना? 1 है, 5 का मुझे कितना चाहिए? 2। गलत। यहाँ 6 का अपोजिट कितना है? 1 है, 6 का वास्तव में भी 1 है। यहाँ पर 4 का अपोजिट कितना है? 3 है, 4 का वास्तव में भी 3 है। यहाँ 2 का कितना है? 5 है, 5 और 2 ही तो बच गए, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है। इस वाले लॉजिक को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाले लॉजिक को कहते हैं क्लोज डाइस से ओपन डाइस पूछ लेना। मुझे बस इस बात की गारंटी दे दो भैया जी, गलती नहीं करूंगा पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं वादा करता हूं गलत नहीं करके आऊंगा। बोलो क्या इतना कॉन्फिडेंस यहां पर जा रहा है? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं फिर मैं। आज की क्लास का अगला सवाल बहुत गजब के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत गजब के लेवल का क्वेश्चन है। गौर से सुन लेना, और कैसे ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ध्यान से सुनो। सबसे पहले एग्जामिनर ने कहा क्या है ये सुन लो। ये डायरेक्शन और क्लॉक दोनों में मिक्सअप सा मान लो, दोनों से ही रिगार्डिंग होता है। कुछ किताब में डायरेक्शन में लिख रहा है, कुछ किताब में लिख रहा है ये क्लॉक में। सबसे पहले यहां पर एक बार ध्यान से देखो, मैंने एक घड़ी बनाई है। यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं। एक बार घड़ी लेके आना भाई जल्दी उतार के। यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर, मतलब ऐसे सोचो घड़ी तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, घड़ी यहाँ टंग रही होगी, लेके आओ घड़ी लाके मैं तुम्हें इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट दिखा देता हूँ। मेरे पास ये है डायरेक्शन, प्यारे गुड्डा गौर से देखना। ये पूर्व है 100%, ये पश्चिम है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है। गौर से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर उत्तर पूर्व है, यहाँ पर चेक करता हूं तो दक्षिण पूर्व है,
दक्षिण पूर्व, यहां पर चेक करता हूं तो दक्षिण पश्चिम है, और यहां पर चेक करता हूं तो उत्तर पश्चिम है। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार गौर से देखना, रोजगार विद अंकित की घड़ी आ चुकी है। ठीक है, घड़ी अपनी रखेंगे हम, पता चले कि कॉपीराइट आ जाए क्लास पे। तो प्यारे गुड्डा, बंदोबस्त सब है, अपनी घड़ी अपनी स्थिति, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अपना 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 सिस्टम है, सब सब अपने सिस्टम पे चल रहे हैं हम। गौर से सुनो, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घड़ी में समय 6:20 हो। मुझे एक बात बताओ, घड़ी में समय बोल रहा है 6:20, गौर से देखना, मैं इस घड़ी में 6:20 करने जा रहा हूं, घड़ी में 6:20 करने जा रहा हूं। तो जैसे घड़ी है तो इसमें 6:20 कैसे होंगी? सीधी बात है, 20 का मतलब ये तो आवेगी यहाँ 4 पे, और ये आवेगी 6 से थोड़ी सी ऊपर को, है ना? ऐसे ही तो होंगे। देखो ये 6:20 हो रहे हैं कि ना, जल्दी से देख के या एक बार थम्स अप करके बता दो भैया हो रहे हैं। ये घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, ठीक है। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है। गौर से देखियो एक बार, 6:20 पे तुम्हारे हिसाब से मिनट की सुई कौन सी है? यही तो है, ये मिनट की सुई तुम्हारे हिसाब से कहाँ है? ऐसे 4 नंबर पे, इसका मतलब ऐसे ही तो है। इसका मतलब हुआ कि मिनट की सुई निश्चित रूप से यहाँ पर है। बोलो हाँ या ना भाई? अगर ये घड़ी है तो ऐसे नीचे को, ऐसे तिरछी, यही तो है दक्षिण पूर्व पे। लेकिन एग्जामिनर इतना बड़ा झूठा है, यह देखो ध्यान से, यूं कह रहा है कि भैया ये उत्तर पूर्व में, जबकि मैं खुद घड़ी देख के यूं साफ साफ दिख रही है कि दक्षिण पूर्व में। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है ना, उत्तर पूर्व में है। इसका मतलब एग्जामिनर के हिसाब से कहाँ है? यहाँ पर है। एग्जामिनर के हिसाब से यहाँ पर है, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने झूठ बोल लिया गुड्डा, हाँ या ना? और एग्जामिनर हमेशा ध्यान रखियो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीका से झूठ बोले करे। तो यहाँ कैसे बोली है? यहाँ वास्तव में तो यहाँ है और इसने यहाँ बताई है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज झूठ बोली गई है। कितने डिग्री बोली गई है? 90 डिग्री बोली गई है। बोलो हाँ या ना? अब देखो, तो सवाल कह रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? कितने समय पे? 6:20 पे। भाई साहब 6:20 पे, ध्यान से देखो, ये 6:20 है, तो ये 6:20 है। 6:20 पे घंटे की सुई लगभग लगभग 6 से थोड़ी सी आगे है। गौर से समझने की कोशिश करना, लगभग लगभग यहां से थोड़ी सी आगे है। एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान से समझने की कोशिश करो, मुझे ये बताओ कि 6:20 पर यहीं पे ही तो है, तो लगभग इसे 6 से थोड़ी सी आगे है, तो मतलब दक्षिण से थोड़ी सी आगे, अर्थात यहां मान के चलूं तो ये दक्षिण में ही तो मानी जाएगी। तो दक्षिण में अर्थात यहां है, 6:20 पर लगभग लगभग यहां है। लेकिन एग्जामिनर ने, भाई दक्षिण के ही तो पास है ये, तो दक्षिण के पास मानी जाएगी। लेकिन एग्जामिनर ने, पता है ना मुझे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री गड़बड़ कराई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने यहाँ पे दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया और मैं पूर्व में आ गया। प्यारे दोस्तों, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोल दो हाँ या ना, बोल दो हाँ या ना। क्वेश्चन ओके है? जल्दी बोलो, क्वेश्चन ओके है? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सेलेक्टेड है, सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दूंगा, इस उम्मीद से कि आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। ये रहा भाई साहब आज की क्लास का अगला सवाल, इसका आंसर बताओ। बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, करके बता दो जल्दी से, क्या जवाब हो सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोल दो, क्या आंसर हो सकता है? गौर से समझना और बताना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो मैं इतने बना देता हूं डायरेक्शन और आप कर दो आंसर। ये क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। यहां की बात करता हूं तो ये उत्तर पूर्व है, यहां बात करता हूं तो ये दक्षिण पूर्व है। प्यारे गुड्डा यहां पर देखो मेरे वीर, दक्षिण पश्चिम है, और यहां पर क्या बोलेंगे भैया? उत्तर पश्चिम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ जाओ एक बार और गौर से समझो क्या कह रहा है। तो सवाल में सबसे पहला स्टेप बोला कि एक घड़ी में 1:30 बज रहा है। सही है, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है।
तो मुझे ये बताओ 1:30 बजा दूं इस घड़ी में, 1:30 बजा दूं? देखो 1:30 कैसे बजेंगे। इसे तो लाओ यहाँ को, इसे तो लेके जाओ यहाँ 1 और 2 के बीच में, ठीक है, और इसे लेके आओ 6 पे। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि यहाँ पर अगर मैं गौर से देखता हूं तो 1 और 2 के बीच में प्यारे साथी, 1 और 2 के बीच में अर्थात 1:30 बज रहा है। तो 1:30 ही तो बज रहा है ये, ठीक है, 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे इसने कहा है कि यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, तुम्हारे हिसाब से कहाँ है? मुझे ये बताओ, एग्जामिनर ने झूठ बोला है, यस और नो? अगर बोला है तो यस लिखो, नहीं बोला है तो नो लिखो। जल्दी से बोलो। एग्जामिनर ने कोई झूठ नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। आप लोग खुद देखो, मिनट की सुई दक्षिण में ही है, दक्षिण में ही है नीचे को, और एग्जामिनर के हिसाब से भी दक्षिण में है। इस बार इसने कोई झूठ नहीं बोला। क्वेश्चन से ये बात समझ में आई कि ये हमेशा ही झूठ बोले, इस चीज का कोई ज्यादा ये नहीं है कि बोलेगा ही बोलेगा, उसकी मर्जी है, बोल भी सकता है, नहीं भी। तो क्वेश्चन कह रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? प्यारे साथी गौर से देखो, घंटे की सुई आपके हिसाब से कहाँ है? तो ये 12 और 3 के बीच में जा रही है। बोलो 1:30 बजे, हाँ या ना? तो इसका मतलब बीच में जा रही है, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रही है। प्यारे दोस्तों, मैं भी सेम टू सेम डायरेक्शन छापूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसने भी झूठ नहीं बोला है। तो मेरे वीर बता दो क्या बात समझ में आई? उत्तर पूर्व ही मेरे क्वेश्चन का कंफर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंफर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, क्या बेहतर तरीके से समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। अब थोड़ा कैलकुलेशन होगी अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना, सब कुछ मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को, और तुम लोगों को सुननी है मेरी बात बहुत ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को गौर से समझ लो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को एकदम गौर से समझेंगे प्यारे साथी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझना। सर कल आपके बिना खाली खाली लग रहा था। बेटा खूब बहकाओ मुझे, खूब बहकाओ। कल तुमने जो फायदा उठा के जहां जहां इतिहास रचा है सब पता है मुझे, है ना? और मुझे बहकाओ कि तुम्हारे बिना खाली खाली। वैसे प्यारे गुड्डा, तुमने जो भरपाई करी है ना कल की क्लास की, गजब लेवल पे करी है। यहाँ आ जाओ क्वेश्चन पे, बहकाए करो मत। यहाँ आओ एक बार सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। क्वेश्चन यहाँ पर यूं कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर, सवाल बिल्कुल हो जाएगा लेकिन केवल और केवल लैंग्वेज गौर से पढ़नी है। सवाल कह रहा है कि एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पे बस रवाना होती है। यूं बताओ, जब बस चले रहे तो बसन के चलने का कोई ना कोई समय भी तो होता है। जैसे एक बस अभी गई है तो अगली बस कब जाएगी, उससे अगली कब, एक टाइमिंग होती है कि नहीं? तो यही कह रहा है कि 45 मिनट पे बस चलती है, हर 45 मिनट पे जाती है। कह रहा है कि पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। गौर से देखियो बेटा, मान के चलो कि कुछ ऐसी कंडीशन है कि यहां पर वो पूछ रहा है, यहां अगर मैं मानकर चलूं तो ये वो समय है जहां पर जानकारी वो ले रहा है और वो बता रहा है। प्यारे साथी, अगर यहां पर मानकर चलो ये वो समय है जिस समय पर जानकारी दी जा रही है, इसका मतलब हुआ ये जो समय हुआ ये जानकारी वाला समय हुआ, ये वो समय हुआ जब जानकारी दी जा रही है, ठीक है, जब सूचना दी जा रही है। मैं इसे सूचना भी लिख सकता हूं। ये वो समय है जब सूचना दी गई है। बात को गौर से सुनने की कोशिश करना। इस समय पर
एक पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस, उसने कही भाई साहब बस कितने बजे जाएगी? वो बोला जी 15 मिनट पहले जा चुकी है। इसका मतलब जब जब सूचना दी जा रही है उससे जस्ट 15 मिनट पहले, यानी अगर मैं बोलूं तो उससे जस्ट अगर माइनस का 15 कर दूं तो प्यारे गुड्डा इस स्टेप पर बस जा चुकी है। अर्थात जब जानकारी दी जा रही है, गौर से दोबारा सुन लियो, जब जानकारी दी जा रही है तो उससे 15 मिनट पहले ये इस स्टेप पर बस जा चुकी है। ठीक है, बस निकल चुकी है। यहां पर कह रहा है और अगली बस 11:15 पर जाएगी। मुझे ये बताओ यहां पे मान के चल रहा हूं कि ये अगली बस है। ठीक है, ये अगली बस है, ये कब जाएगी? 11:15 पर जाएगी। अच्छा, मैं दुनिया की कोई चीज नहीं जानता, मुझे ये तो पता है ना कि ये 11:45 पर अगली बस जाएगी और यहां पर बस जा चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, जो बस जाएगी और जो बस जा चुकी है, इनके बीच में तो 45 मिनट का पूरा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो मुझे ये बताओ, ये बस जो गई होगी ये कितने बजे गई होगी? भैया जी, ये बस गई होगी 10:30 बजे। बोलो हाँ या ना? 10:30 बजे ये बस गई होगी। बोलो हाँ या ना? सर 10:30 कहां से आया? 11:15 में से, मतलब 11:15 में से 45 मिनट कम कर दो तो 45 मिनट पहले अर्थात 10:30 बजे ही तो गई है जो पिछली बस गई है। एक बार थम्स अप करियो, तुम्हारी समझ में इतनी बात आ रही है क्या? ना जल्दी करो यार, बताओ सभी। मुझे ये बताओ कि 11:15, 11:15 में से 45 मिनट ही तो कम करनी है। सीधी बात करेंगे कैसे कम? तुम एक काम करो, 11:15 में से सीधा 1 घंटा कम कर दो, 1 घंटा कम कर दो तो इसका मतलब कितने बज गए? सीधी सी बात है, कितने बजे? 11:15 में से 1 घंटा कम करूंगा तो 10:15, और मुझे कितना कम करना था? 45 मिनट, तो 15 मिनट जोड़ दो, यानी कि आ गया। या फिर ऐसा कम कर लो कि 11:15 में से 45 मिनट कम करनी है तो 11:15 में से पहले कर लो 15 मिनट कम, तो कितने बज गए? 11, और फिर कर लो 30 मिनट कम तो 10:30 बज गए। सीधी सी कहानी ये है। बताओ आई बात समझ में कि नहीं? तो सवाल कह रहा है कि पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी? ये बताओ, जब सूचना ली जा रही तो सूचना के समय क्या उसने ये कहा था कि 15 मिनट पहले गई है? क्या सूचना के समय ये कहा था कि 15 मिनट पहले गई है? और 15 मिनट पहले का समय भी निकल के आ गया 10:30। तो इसका मतलब यही तो हुआ बाबू कि 15 मिनट पहले घड़ी में 10:30 बज रहे थे। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब यही तो हुआ कि 15 मिनट पहले घड़ी में 10:30 बज रहे थे। तो मुझे यूं बता दो बस, अगर 15 मिनट पहले 10:30 बज रहे तो अब कितने बज रहे हैं? 10:30 में 15 मिनट जोड़ दो तो कितने बज रहे हैं अब 10:45 का समय हो रहा है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक बार बता दो, क्या बात बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी है? केवल कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। शायद इससे सिंपल वे में और मैं क्या ही आपको समझा सकता था, बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं अभी, ठीक है ना? एकदम ओके चल रहा है ना मामला? बहुत शानदार। लो भाई साहब, आज का अगला सवाल सेम सा मिलता जुलता है, ये भी कैलकुलेशन वाला है। एक बार गौर से समझेंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जल्दी से बोलो, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? सभी प्यारे वीर एक बार गौर से समझेंगे, क्वेश्चन को गौर से समझें, एक बार देखो ध्यान से, बिल्कुल सुन लो ध्यान से, एक बार परेशान मत होना, मैं समझा रहा हूं, आराम से समझ लो, ध्यान से समझना। राखी की घड़ी में 9:35 बजे थे। राखी की घड़ी में कितने बजे थे? 9:35 बजे थे। सवाल कह रहा है जो कि सही समय था। इसका मतलब हुआ कि राखी की घड़ी बिल्कुल मस्त चल रही है, बिल्कुल मस्त चल रही है। 9:35 दिखा रही है और वो बिल्कुल सही समय है। तो राखी घड़ी इज वेरी वेरी धुआंधार। आगे कह रहा है कि रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 बजे छूटी है। कहने का मतलब एक बात बताओ मुझे ये बताओ कि रीना ने क्या बताया है?
रीना ने कहा है कि भैया 9:25 पर छूटी है बस, 9:25 पर बस छूटी है। ये जानकारी किसने दी है? ये जानकारी रीना ने दी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये यूं कह रहा है रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है। रीना के अनुसार जो बस छूटी है वो 9:25 पे छूटी है। रीना के अनुसार जो बस छूटी है वो 9:25 पर छूटी है, पर रीना की घड़ी में तो गड़बड़ है, 5 मिनट की गड़बड़ है। इसका मतलब यह है कि वास्तव में देखूं तो 9:25 पे नहीं छूटी, क्योंकि रीना तो अपनी घड़ी के आधार पे ही तो टाइम बताएगी। इसका मतलब ये हुआ इसकी घड़ी 5 मिनट तेज है, तो इसका मतलब ये हुआ 5 मिनट घटा देनी चाहिए। जो वास्तव में घड़ी वास्तव में छूटी है ना, जो वास्तव में छूटी है वो 9:20 पे छूटी है, वो 9:20 पे छूटी है। प्यारे साथी बोलो, आ रही है बात समझ में? 9:20 कहां से आ गया भैया? ये 9:20 कहां से आ गया? गुड्डा मैं समझा रहा हूं फिर से, बिल्कुल समझो। देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि भैया, मैं तुमसे ये कहता हूं कि 9:25 पे 9:25 पे बस छूटी है, और वास्तविकता यह है कि मेरी घड़ी 5 मिनट तेज है, तो इसका मतलब यही तो है कि वास्तविकता के अनुसार 5 मिनट पहले घटाना पड़ेगा, क्योंकि 9:25 तो मेरी घड़ी में हो रही है और मेरी घड़ी तो गड़बड़ में चल रही है, और जो मैंने 9:25 बताई है वो भी अपनी घड़ी के देख के ही बताई है। तो इसका मतलब वास्तविकता के आधार पर देखूं तो 9:20 आएगा, क्योंकि 9:25 में से 5 मिनट कम कर दी। अब इसका मतलब क्या है? 9:20 पे तो छूटी है, और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बस हर 20 मिनट में चलती है। मुझे ये बताओ कि 9:20 पे छूटी है, 9:20 पे छूटी है, और हर 20 मिनट में बस चले, तो इसका मतलब अगर इसमें मैं 20 मिनट प्लस कर दूं तो क्या इसका मतलब 9:40 वो समय नहीं आ जाएगा जब अगली बस जाने वाली है? बोलो हाँ या ना, कि अगला समय वो नहीं आएगा जब अगली बस जाने वाली है ना? अब सवाल कर रहा है अगली बस पकड़ने के लिए राखी को कितनी देर इंतजार करना होगा? भैया 9:40 पर जाएगी, 9:40 पर जाएगी, और राखी की घड़ी में 9:35 बजे हैं। राखी को कोई ये बताए कि 9:40 पर जाएगी और राखी घड़ी देखी और 9:35 हो रही हो, तो बता दो बस जाने में कितनी देर बची है? 9:40 पे जावेगी, 9:40 पे जावेगी, और भैया 9:35 हो रही है, 9:40 पे जावेगी। कितनी देर बाद जावेगी? 5 मिनट बाद जावेगी। इसका मतलब 9:40 में से अगर मैं 9:35 घटा देता हूं तो मुझे 5 मिनट निकल के आती हैं। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता है। बोलेंगे हाँ या ना? बताओ भाई, आ गई बात समझ में? बोलो भाई, आ गई बात समझ में? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल। बताओ भाई, इस सवाल का आंसर सोच समझ के बता दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्यारे वीर एक बार सोच समझ के बता दो, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनना भाई, एक क्वेश्चन ऐसा समझ लो, पहले ऐसा क्वेश्चन समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन जब आए तो हमको क्या करना चाहिए। गौर से सुनो, देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहां पर कह रहा है ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ईशान वीशान जो ये नाम इसने दिए हैं, ये तो दिए दिमाग खराब करने के लिए, फालतू में सवाल है बड़ा करने के लिए, इनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इसका ये तो इसने दे ही दिया है, लेकिन सवाल ओवरऑल ये निकल के आया कि ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। तो इसका मतलब हुआ कि भैया सीधी बात बता दे कि 10 मार्च को शुक्रवार है। यूं क्यों ना बताए कि दे रहा खुल गए, 10 मार्च को शुक्रवार है, ये मतलब हुआ इस बात का कि नहीं? 100% यही मतलब हुआ। इसका मतलब है कि 10 मार्च का शुक्रवार है। सवाल यहां पर कह रहा है कि यदि श्लोक का जन्म
25 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष श्लोक का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ? सीधी क्यों ना कह रहा हो कि अगर 10 मार्च को शुक्रवार है तो 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा? ये क्यों ना पूछना चाह रहा तू? यही तो सवाल बना भाई, बोलो यही तो बना सवाल। अब सवाल है कैसे करेंगे ये सुनो प्यारे साथी, कुछ ना करना इसमें, कुछ ना, बहुत आराम से बता रहा हूं, ध्यान से देखियो। सबसे पहले तुम्हें बाकी महीनों से कोई लेना देना नहीं है, मार्च से शुरू करना है और सितंबर तक जाना है। तो मुझे ये बताओ मार्च से सितंबर तक कौन कौन मिले? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। बताओ ये बने कि नहीं बने? बोलो यही तो बने। अब मार्च में कितने दिन होंगे मेरे प्यारे गुड्डा? 31 दिन होंगे। बोलो हाँ या ना। पहले डिटेल में समझा रहा हूं, फिर इतना ड्रामा ना लिखूं मैं क्वेश्चन में कि हर महीने का नाम लिखूं। तुम कोई शिशु के बालक थोड़ा ही हो, इतना तो तुम्हारे माइंड में कैलकुलेशन करवानी है मुझे। गौर से सुनना। मार्च में 31 दिन होंगे, ठीक है। अप्रैल में कितने होंगे? 30 होंगे। मई में 31 होंगे। जून में कितने होंगे? 30। जुलाई में कितने होंगे? 31। अगस्त में 31 और सितंबर में 30। यही तो कहानी हो गए। जिन पे आमे बहुत बढ़िया है और जो सफेद राशन कार्ड लेके बैठे हैं वो ऐसे इन गांठन को हिसाब लगा लियो। ऊपर जनवरी, गड्ढे से में फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल। ऐसो सिस्टम खूब जानो बढ़िया तरीका से, कोई यो ना है कि तुम जानो ना हो। तो अब यहां सोचने वाली बात यह है कि मार्च में दिन तो हो में 31, लेकिन 10 मार्च से सवाल शुरू हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 31 में से 10 तारीख तो हमें माइनस करनी ही पड़ेगी हर हाल में। क्यों करनी पड़ेगी? इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि 10 से सवाल शुरू हुआ है, 10 मार्च से, तो 10 दिन तो इसने ही घटा दिए। हमेशा ध्यान रखो जो शुरू वाला महीना होता है उसमें जितने भी दिन होए करे वो उस महीने के कुल दिनों में ते घट जाएगा। तो मैंने 31 में से 10 घटा दी तो मुझे क्या बच गई? 21 बच गई। मैंने यहां लिख दी, यहां जगह ना तो यहां लिख देता हूं, ठीक है। मैंने 21 लिख दी। अब दूसरी बात, सबसे मेन चीज देखनी है सितंबर की। बाकी महीने में तो जितने दिन हैं बहुत बढ़िया, कोई छेड़खानी करनी ही ना है। अब यहां पर यूं देखो कि सितंबर में कितने दिन है? 25। तो 25 में 25 है ना, तो यहां जो 30 लिखी है ना, यहां 30 मत लिखियो। सितंबर की वैल्यू पे 30 लिखने की कोई आवश्यकता ना है। सितंबर पे तुम्हें करनी क्या है? सितंबर पे तुम्हें 25 ही लिखनी है। 30 का बात की लिख दूं जब 30 तारीख तक सवाल ही ना जा रहा, तो सवाल तो जा रहा है सगरा 25 तारीख तक, तो मैं 30 का फालतू में लिख दूं, कोई मतलब नहीं बनता उन चीजों का। अब गौर से सुनना। तो मैंने यहां पर बोला, ध्यान से समझना। सर मेरी वाइफ कह रही है सर बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा तू जाने इन बातन का मतलब क्या हो गए? इन बातन ने मत करवावे, क्लास पे ध्यान दे ले। इन बातन को मतलब बहुत खतरनाक है, जाए पढ़ाई पे ध्यान दे ले। खतरनाक मतलब ये है कि ऐसा समझ कि फिर मतलब पढ़ाई समझ में ना आएगी, ठीक है। यहाँ आ जाओ। तो सवाल यहाँ पर कह रहा है 31 में से 10 गए तो 21 आ गए। प्यारे गुड्डा अप्रैल में 30 दिन है, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 25 तक जाऊंगा। बस 25 तक जाऊंगा। 25 तक, इसका मतलब हो गया कि 25 तक ही जाना है। गर्व से और बता रहे हो या बात है तो मतलब बिल्कुल हद कर रहे हो। इस बात है गर्व से बता रहा है, खुश हो गए कह जी ऐसे ऐसे कह रही है। अरे बेटा तू यार बड़ो नादान आदमी है सच में। मोह तेरा भविष्य देख के ना सच बता रहा हूं भाई, एक अलग ही वो आ रही है कि यार तुम सीधो आदमी है रे तू। यहां पे देखो ध्यान से, तो यहां में 25 तारीख तक ही तो गया। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इन सब वैल्यू को जोड़ लूं, या तो मैं सब वैल्यू को जोड़ लूं और जोड़ के 7 से भाग दे दूं। लास्ट में 7 से ही भाग दे गए, ध्यान रखिए। या दूसरा रास्ता यह है प्यारे साथी की जितनी भी वैल्यू है इनमें अलग अलग अभी मैं 7 से भाग देके जो शेष बच जाए वो शेष जाके लिखता जाऊं। 7 से भाग देने का मतलब सीधा सीधा सा ये हो रहा है बेटा, 7 से भाग देने का मतलब हो रहा है कि
प्यारे साथी इसलिए देख रहे हैं 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है। कोई भी दिन कितने दिन बाद रिपीट होता है? 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो मैंने यहां बोला कि 21 में 7 से भाग 7 या 21, तो कितना शेष बच गया? 0 शेष बच गया। मैंने 30 में भाग दिया तो 7 चौक 28, कितना बच गया? 2 शेष बच गया। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ। तो मैंने आप लोगों से कहा 7 चौक 28 कितना बच गया? 3 बच गया। यहां 30 में 7 चौक 28 कितना बच गया? 2। 31 में 7 चौक 28 कितना बच गया? 3। अगस्त में 7 चौक 28 कितना बच गया? 3। और 25 है तो 7 या 21 कितना बच गया? 4। प्यारे साथी, मेरे प्यारे मोहन, इसका मतलब यह हुआ कि जो नंबर आए हैं इनमें भी तुम्हें क्या करना है? इनमें भी तुम्हारे पास में 2 रास्ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो। चलन दे भाई करंट, कोई दिक्कत नहीं, 7 से भाग दे दो सबको जोड़ के। या फिर दूसरा रास्ता यह है, अगर कहीं कोई 2, 3, 4 ऐसी संख्याएं दिख जाए जिनका योग या तो 7 हो या 7 से कटने वाली कोई अन्य संख्या हो, तो मैं उसे वहीं की वहीं विभाजित करता चला जाऊंगा। जैसे मैंने कही बेटा ये 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 मिलकर कितने बन रहे हैं? 7। मैं इसे यहीं की यहीं खत्म ना कर सकूं? 4 और 3 7, 100% खत्म मामला। यहां समझो, यहां समझो, ये तो 0 है, इसके पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 0 तो 0 है। यहां समझो ये कितनी है? 2, ये कितनी है? 3, और ये कितनी है? 2। तो ये 2 और 3 5 और 2 7 बन रहा है, काट दो। 2 और 3 5 और 2 7। क्योंकि मैं इसलिए काट देता हूं कि 7 या 7 से कटने वाली प्रत्येक संख्या में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 0 ही शेष बचना है लास्ट में। तो मेरे पास जो वैल्यू बची है वो 3 बची है, केवल 3 बची है। और 3 है, शुक्रवार में जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में 1 जोड़ो शनिवार, 2 जोड़ो रविवार, और 3 जोड़ूंगा प्यारे मोहन तो कितना आ जाएगा? सोमवार। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। मंडे विल बी करेक्ट आंसर। मंडे विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मुझे बस इतनी सी बात पूछनी है तुमसे, मैं अगले सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम मिला जुला सवाल दे दूं, तो मुझे बस ये बता दो क्या तुम बेहतर तरीके से सीख जाओगे? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अगले क्वेश्चन को सेम दूंगा तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? भाई रोहन कह रहे हैं कि स्पीड से चलो। रोहन बड़ी स्पष्ट सी बात बता रहा हूं, वास्तविकता सुनो। 55 क्वेश्चनों को अगर मुझे केवल टाइम पास करने क्लास में आना हो और बस धड़ाधड़ करा के ही जाना हो, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही करा दूंगा 55 क्वेश्चनों को, विश्वास कर मेरे दोस्त। लेकिन ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मैं क्लास में ना टाइम पास करने के उद्देश्य से आता हूं और ना ही केवल इसलिए कि मेरी मजबूरी है कि मुझे प्रैक्टिस सेट लेना है। नहीं, मुझे बस इस वजह से प्रैक्टिस सेट लेना होता है कि मैं अपने उन प्यारे बहन भाइयों की नैया को पार लगा दूं जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। प्यारे गुड्डा, आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मैं कहीं ना कहीं कल जैसे क्लास नहीं थी ना, तो कल मेरा मन बहुत विचलित था। मैं क्लास में जैसे देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लाइब्रेरी में, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, बच्चे डालते रहते हैं, जैसे हर बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टा सब कुछ चला रहा है। तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जैसे क्लास ले रहे हैं, उसके बाद लाइब्रेरी में कि भैया रात को 11 बजे पढ़ रहे हैं, 12 बजे पढ़ रहे हैं, बच्चे शॉर्ट्स बनाते हैं और उनको डालते हैं। जैसे बच्चा परेशान हो जाता, अपनी मेहनत दिखाता है। तो प्यारे गुड्डा, मुझे ये लग रहा था यार ये बच्चे ऐसे जो 11-12 बजे पढ़ने की वीडियो बनाते हैं, मान के चलो कि जैसे रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं, वीडियो बना ली कि भैया इस टाइम हम मेहनत कर रहे हैं। मेरे मन में ये क्वेश्चन था, ये मेहनत करें भी हैं या ये ऐसे ही हैं? तो कल मेरे मन में ये चीज आई, तो कल मैं भी लगभग 11 साढ़े 11 बजे पहुंच गया लाइब्रेरी रात को। कल क्लास तो थी नहीं मेरी, तो मेरे मन में ख्याल सा आया, हालांकि कोहरा बहुत ज्यादा था, समस्या मुझे बहुत ज्यादा हुई जाने में। और प्यारे गुड्डा, इतनी समस्या हुई कि सड़क पे कुछ नहीं दिख रहा था। कई बार गाड़ी मतलब सड़क से भी उतरने से बची, क्योंकि सड़क पे सच में कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुंचा, भाई साहब जो चीज देख के आया हूं ना बच्चों की, तुम लोग कितना विश्वास करते हो हम पे। प्यारे गुड्डा, मैंने ऐसे बच्चे देखे कि इतने पतले पतले से गद्दे उनके पास में, और बच्चे कह रहे भैया हम 2 लोग 3 लोग इसी पे सो जाते हैं, एक रजाई होती है जिसे ओढ़ लेते हैं। भाई
सच में तुम लोग जो मेहनत कर रहे हो ना भाई, तुम लोगों को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हम भाई। एक एक चीज का कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो फिर पढ़ाना बेकार है गुड्डा। जिस तरीके से वो बच्चे रह रहे हैं, वो बच्चे कोई और नहीं है, वो सब आप ही तो हैं। बस इतना था कि मुझे वो मिल गए और आप प्यारे बच्चे आपके पास में नहीं पहुंच सका। पर वास्तविकता बता रहा हूं। और वो वीडियो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, तो वो वीडियो हमारे रोजगार विद अंकित चैनल जिस पे आप क्लास कर रहे हैं, एक बार जाके देख लेना। शॉर्ट्स में जो शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स में जाके देख लेना। आज शाम ही अपलोड हुई है प्यारे गुड्डा, एक बार देखना वो बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चे, उनसे मिलकर उनसे बात कर कर सच में दिल को बहुत सुकून मिला। बच्चे कह भी रहे थे भैया आप कोहरे में क्यों आए। भाई मैं देखने आया था, पढ़ भी रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्या वास्तव में इतनी मेहनत तुम लोग करते हैं। भाई दिल खुश हो गया। इतनी मेहनत अगर आप करोगे ना तो वास्तविकता बता रहा हूं तुम्हें फिर कोई रोकने वाला है नहीं। यहां पर आ जाओ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दे रहा हूं प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, क्या होगा। तभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता देना। टाइम मिले तो एक बार उस वीडियो को देख जरूर लेना। प्यारे बच्चे वास्तव में ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं। यहां पर एक बार गौर से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला, एक बार क्वेश्चन को समझ लो। सवाल को यहां पर समझेंगे। देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। इसका मतलब बात ये निकल के आई कि 14 अप्रैल का जो दिन है, इसका मतलब बात ये निकल के आई कि 14 अप्रैल का जो दिन है वो क्या है, वो शुक्रवार है। 14 अप्रैल का जो दिन है वो प्यारे गुड्डा क्या है, वो दिन शुक्रवार है। गौर से समझने की कोशिश करना एक बार मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार गौर से समझने की कोशिश करना। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ, रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ, तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। सेम सा क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ अप्रैल से सितंबर तक जाना है। तो मैंने कहा अप्रैल, मैंने कहा मई, मैंने कहा जून, मैंने यहां पर बोला जुलाई, मैंने यहां पर बोल दिया अगस्त, और प्यारे साथी मैंने यहां बोल दिया सितंबर। बात को गौर से समझना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अप्रैल में कितने दिन हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 30 दिन होंगे। और मैंने तुम्हें साथ में एक बात और सिखाई थी कि सवाल हुआ है 14 अप्रैल से चालू, तो 14 का क्या करूंगा भैया जी, माइनस कर दूंगा। 30 में से जैसे ही 14 माइनस, तो कितना बचा, केवल मेरे पास 16 बचा, केवल मेरे पास 16 बचा। 16 में बोल दो कितने से भाग, 7 से, 7 दूनी 14, केवल 2 शेष बचा, केवल अप्रैल की वैल्यू में 2 शेष बचा। बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा भैया टोटल 30 दिन, 14 घटा दो 16, 7 दूनी 14, 2। मई की बात करता हूं तो 31 दिन होते हैं, 7 चौक 28, 3 बचेगा। जून में 30 दिन होते हैं, 7 चौक 28, 2 बचेगा। जुलाई की बात करता हूं तो 31 दिन, 7 चौक 28, 3 बचेगा। अगस्त में 31 दिन, 7 चौक 28, 3। और सितंबर में कितने तक जाना है, मात्र जाना है 20 सितंबर तक, तो 20 सितंबर लिख दिया। प्यारे गुड्डा, जुलाई और अगस्त लगातार 2 महीने ऐसे होते हैं जो 31-31 के होते हैं। तो सवाल को यहां पर गौर से समझेंगे, क्या हो सकता है। ये वैल्यू कितनी है, 2 है, ये कितनी है, 3 है, ये कितनी है, 2 है। तो चेक करो जिन पर मैंने सर्कल किया है क्या इनका योगफल 7 है। 2 और 3 5 और 2 7। मैंने कहा मोए मोए, सही है। मोए मोए बहुत चल रही है क्लास में आजकल, पता ना अलग ही लेवल पे है, थोड़ी मैं भी फीलिंग लेकर देखता हूं। 2 3 5 2 7, मोए मोए। यहां देखो, यहां पे 20 में कितना बचा, 7 दूनी 14, तो यहां पर 6 बचा है। गौर से समझने की कोशिश करना। तो मैंने यहां पर बोल दिया 3 और 3 6 और 6 12 है, और 12 में कितने से भाग दिया, 7 से भाग दिया। 12 में 7 से भाग, 7 एकम 7 कितने बच गए, 5। 5 है किस में जोड़ देंगे, शुक्रवार में। 5 को किस में जोड़ देंगे, शुक्रवार में। तो प्यारे गुड्डा क्या आएगा, 5 जैसे ही जोड़ना पड़े, 5 जोड़ना पड़े, 6 जोड़ना पड़े, इतनी बड़ी संख्या है ना जोड़े करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए करें। कैसे, जैसे यहां शुक्रवार में 5 जोड़ना है, तो तुम एक काम करो ना, तुम्हें 5 जोड़ना है पर तुम मन मन में ही स्मार्ट काम करके 7 जोड़ दो।
ऐसा बताओ, अगर मन मन में ही मैं शुक्रवार में 7 जोड़ दूं, मन मन में ही शुक्रवार में 7 जोड़ दूं, तो क्या अगला शुक्रवार आ गया? हाँ जी आ गया। दूसरी बात, जोड़ने तो 5 है, तुमने तो 7 जोड़ दिए, इसका मतलब 2 ज्यादा जोड़ दिए, उन्हें घटा दो। तो कहने का मतलब 5 जोड़ो या 2 घटाओ, बात एक है। आंसर हो जाएगा शुक्रवार में से 1 कम बृहस्पति, 2 कम बुधवार। जो जवाब होगा वो वेडनेसडे होगा। बुधवार की बात करता हूं तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा सवाल पेपर में आएगा और तुम ना करके आओगे तो ध्यान रखियो, फिर कहीं ना कहीं आएगा, मुझसे मत कह दियो भैया ये सवाल छूट गया है। ध्यान रखियो, जैसे वहां ना होवे घर में, जैसे जैसे तुमने देखा होगा कि गांव के बालक पता है कैसे हो में, जो गांव के शेर होते हैं चीते, है ना, वो कैसे हो में, जैसे मान के चलो खेलते में छत पे से गिर जाए, तो छत पे से गिर के क्या होवे, तो बहुत सारे बालक तो जो बहुत ज्यादा उसमें पाले जामे है ना, उसमें पाले जाते हैं कि भैया बहुत प्यार में, इन सब में, तो वो बच्चे तो कैसे, अगर बच्चा जो बहुत ज्यादा प्यार में पाला जा रहा है, तो वो अगर फर्श पे बैठो बैठो भी लुढ़क जाए ना, तो आज तो बाबू गिल गो, आज तो बाबू गिल गो, पूरे रिश्तेदारन तक भी फोन है जाए, आज तो बाबू गिल गो। लेकिन हम ऐसे घरन में पैदा ना हुए गुड्डा, हम सबका परिवार कैसा रहा है, अगर हमारा बाबू छत पे से भी गिर गो तो बाबू की मजाल है कि यूं कह दे के मैं गिर गो, बाबू लंगड़ा है कि चले गो यूं, और घर वाले के सामने से कैसे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। पता है क्यों? क्योंकि बाबू बहुत अच्छी तरीका से पता है, एक तो टूट गई गिर के और दूसरे तोड़ देंगे पापा जी, कैसे, लठ से, है ना। हम सब लोग उसी फैमिली में से आते हैं, बोलो हाँ या ना, हम सभी लोग उस फैमिली में से। वास्तविकता यह है कि हमें बहुत ज्यादा सुख चैन दिखाई ना गए, ऐसे ही है, मैं सही कह रहा हूं, ये हम सब लोगों का परिवार ऐसा होता है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुम भी इस परिवार में शामिल हो, हम और तुम एक ही फैमिली जैसे हैं, सबकी वही देसी फैमिली रही है भाई साहब, खूब कुटाई हुई है धड़ाधड़, ऐसा कोई हथियार ना है घर के पे, मतलब बचो हो जिससे उनने हम पे लपेटो ना हुआ। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से देखेंगे, सवाल पे आ जाओ। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है LAC के लेग के लिए 396 लिख रहा है, बैक के लिए बताओ L कितने पे, 12 पे, A 1 पे, C 3 पे, K 11 पे। प्यारे गुड्डा 396 बड़ा नंबर है, टोटल से तो बात बन नहीं सकती, गुणा करके देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखियो, गुणा करके देखते हैं। तो मैंने कहा 12 एकम 12 तिया 36 11 396 हो गए, ठीक है, 36 11 396 ही होता है। आगे ध्यान से समझो, तो B 2 पर, A 1 पर, C 3 पर और K 11 पर। भैया गुणा करियो आपस में, 11 तिया 33 एकम 33 दूनी 66, आंसर हो गया 66। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का तुम्हारे सामने। बैग के लिए लिखा है 42, M के लिए लिखा है 28 और T के लिए कितना लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। ध्यान से सभी प्यारे साथी और मेरे प्यारे वीर आ जाओ। सवाल में अगर चेक करता हूं तो B 2 पर है, E 5 पर है, G 7 पर है। चेक करो एक बार इनका योगफल कितना है, योग करके देखो, प्लेस वैल्यू का टोटल करके देखो, तो 7 5 12 और 2 14 है, और ये क्या है 42 है। सर 14 में 3 की गुणा करोगे तो 42 आ जाएगा, 3 की गुणा करोगे तो 42 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ने कह दिया भाई 3 की गुणा कर लो 42 हो जाएगा। A 1 पर है, M 13 पर है, 13 और 1 14 है, 14 में 2 की गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा, 28। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ 3 की गुणा क्यों, यहाँ 2 की गुणा क्यों। प्यारे गुड्डा गुणा का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, या तो गुणा या तो ये गुणा ऐसे हो रही होगी कि टोटल फिक्स होगी कि भाई 3 से ही होगी या 2 से ही होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये गुणा इस प्रकार से हुई हो कि नंबर्स ऑफ टोटल लेटर इसने चेक किए हो। जैसे यहाँ पे कितने BEG में 3 लेटर हैं, यहाँ M में 2 लेटर हैं, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टोटल लेटर है उससे हुई है। T कितने पे 20 पे, E कितने पे 5 पे, A 1 पे, 20 5 25 और 1 26, लेटर कितने हैं 1 2 3, 3 से गुणा कर दो, 26 या 78, आंसर लगा दो। ऑप्शन नंबर C करेक्ट जवाब है, करेक्ट जवाब है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल, बता दो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि फलाने को ढिकाना लिखा जाता है, फलाने को ढिकाना, ठीक है। ये चाइनीज सी लैंग्वेज है। लिक राडी व्हाट वाज इट, मो नील यू गो, नील पोम रा यू लाइक इट, टॉक लाइक टू सी वाज सिक। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट यू लाइक को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है व्हाट यू लाइक को क्या लिखा जाएगा। चेक करो, सबसे पहले व्हाट है, व्हाट का कोड चेक करो, वाट का कोड चेक करो, वाट कहाँ है। वाट पहले स्टेप में, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं। इसका मतलब यह है कि वाट का, अगर वाट केवल पहले स्टेप में, तो वाट का कोड भी केवल पहले ही स्टेप में होगा। तो मैंने क्या बोला, क्या LIC है पहले में? हाँ जी, बाकी कहीं नहीं है। RA है सर, RA यहां भी और यहां भी है, तो RA तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां RA कैसे आ गया जब वाट ही नहीं आया। तो कोड और डिकोड हमेशा साथ जाते हैं, एक कोड जाएगा दूसरा डिकोड उसके साथ जाएगा, नहीं तो कोई सा भी नहीं जाएगा। मैंने कहा DE हो सकता है, DE भैया जी जो DE है ना, जो DE है यहां पर क्या LIE है। एक सेकंड का टाइम देना मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यहां पर क्या ये LIE है? LIE LIC नहीं, LIC सी वाज, ठीक है LIC। और प्यारे गुड्डा यहां एक चीज देख लियो, ये जो LIC लिख गया है ना, ये LIE लिख गया, ये LICE है, ठीक है। इसे एक बार छोटा सा करेक्शन कर लो कॉपी में तुम लोग, ये LIC कर लियो यार, ये जो LIE है ना थम्स अप कर दियो अगर कर लिया हो तो, इसे LIC लिख लियो, ठीक है LIC। तो ये बताओ LIC भी तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां आया है, तो क्या बना DE। इसका मतलब जो वाट का कोड बन गया वो कोड बन गया DE। मेरी बात ध्यान से सुनियो, बहुत ध्यान से। बहुत सारे बालक एक गड़बड़ क्या करें वो चीज यहां पे गौर से सुनियो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये जो D ऑप्शन है इसमें DE सबसे पहले आई है। गुड्डा मान के चलो ये ऑप्शन ऐसे होता, ये होता NILPOM और DE। मतलब तुम्हें मैं केवल एक समझाने के तौर पर बता रहा हूं, अभी इसे काटियो मत, बस समझा रहा हूं। मान के चलो D ऑप्शन ये ना होकर ये होता, तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो चीज गौर से दिमाग में रख लियो। बच्चे क्या करें, बच्चे देखे करें यार वाट का कोड आया है DE, फिर वो देखें DE से कौन सा ऑप्शन शुरू है, ऐसे चेक करें DE से ये शुरू ना है, DE से ये शुरू ना है, DE से ये शुरू ना है, DE से ये शुरू ना है। तो बालक क्या करे यार, जब कोई DE से शुरू ही ना है तो फिर मैं E पर टिक लगा दूंगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि DE से कोई शुरू ही ना और वाट का कोड DE आ रहा है। भाई बाबू एक बात ध्यान रख लियो, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखनी हो। मैं एक बात तुमसे कह के जा रहा हूं आज कि ये जो वाट सबसे पहले आया है इसका कोड DE सबसे पहले ही आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो वाट सबसे पहले आया है उसका कोड भी सबसे पहले आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये आगे पीछे आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है यहां पहले आया हो, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई आगे पीछे भी आ सकते हैं। अब यूं बताओ अगर यह बात की गारंटी होती कि पहले वाला पहले पे आएगा दूसरे वाला दूसरे पे, तो फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी, मुझे कोडर ने ढूंढने की क्या जरूरत थी। फिर तो मैं ये 100% एग्जामिनर से कह सकूं फिर तो इसका कोड ये था, पहले वाले का दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ले मो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो नेक देर में मोह है जाती। बताओ पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, बात ये क्यों नहीं हो गई। हमेशा यही बात ध्यान रखनी है, पहला वाला पहले ही आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। समझ में आ रही है कहानी की नहीं? बोलो आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब ये है, ये बात तुम्हें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आई? चलो फिलहाल बात ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें केवल ये बात समझाने के तौर पे सिखा रहा था, ठीक है। तो प्यारे बच्चे फिलहाल जो वाट है उसका कोड DE बन चुका है। आगे क्वेश्चन को गौर से समझते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे समझो ध्यान से। आगे क्वेश्चन कर रहा है यू का कोड क्या है, तो यू यहां पर आया दूसरे में और तीसरे में आया, दूसरे और तीसरे में कॉमन कौन है, MO कॉमन नहीं है, NIL कॉमन है, NIL, तो इसका कोड क्या हो जाएगा NIL। फिर लाइक बोल रहा है, लाइक 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 पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में लाइक है, तीसरे में है, तो केवल तीसरे का ही कोड होना चाहिए, NIL नहीं हो सकता, यहां पे आया है।
POM हो सकता है, RA नहीं हो सकता, यहाँ है तो POM ही होगा, यानी डी ऑप्शन अब सही है। अब कह सकता हूं डी सही है, लेकिन चेक करे बिना नहीं। और वो जो मैंने बात बताई थी ऐसे, उस बात का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना चाहिए अब हमको। आज की क्लास का अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। सवाल को ध्यान से समझना। सवाल आखिर कहना क्या चाहता है। सवाल कह रहा है कि राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। मान के चलो ये है राम भैया का घर, यहां से दक्षिण की ओर चले 10 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर 10 चला दिया। क्वेश्चन आगे कहता है कि दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है और फिर यूं कह रहा है मुझे दाएं मुड़ना है, तो फिर हमेशा नीचे करो कमेंट को, रुक जाओ थोड़ा ऊपर कर दो, बस नीचे करो थोड़ा और करो, रुक जाओ। चलो अब ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से बोला कि दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है, तो दक्षिण की ओर जब कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही मुझसे वो कहे कि भाई दाईं ओर मुड़ना है, तो दाईं ओर मुड़ने के लिए दक्षिण की ओर जाने वाला व्यक्ति हमारा बायां होगा। ध्यान रखना इस बात को। तो मेरा बायां अर्थात इधर को 6 किलोमीटर चला गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। क्वेश्चन ने आगे बोला कि फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, तो यहां से दाएं मुड़ेगा तो 10 का मतलब इसके बराबर जाकर रुकेगा। बोलो हाँ या ना। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो यहां से बाएं मुड़ेगा अर्थात अर्थात क्या, अर्थात ये कि यहां से जैसे ये तो 10 था, अब यहां से जैसे ही बाएं मुड़ेगा और 15 चलाएगा, तो बाएं का मतलब इधर ये वैल्यू 15 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बोलो एक बार। क्वेश्चन ने यहां पर बोला कि सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। तो अगर यहां से ये वाला बंदा, इसका घर तो यहां पर है, अगर अपने घर जाएगा तो 15 दूरी तो ये हो गई और 6 ये है, तो ये भुजा भी 6 होगी, क्योंकि हमें पता है वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। तो ये 15 + 6 21 किलोमीटर हो जाएगा। बोलो बात आ गई समझ में। बोलो सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया, यहां तक बात समझ में आ चुकी है। चलो बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। प्यारे बच्चे, हालांकि इसकी दूसरी ट्रिक है, दूसरे तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं अभी आपको पेपर के टाइम पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जिसको दूसरी ट्रिक आती है, मैंने मेरी कोई क्लास आपने करी है तो बेहतर कर सकता है, लेकिन नहीं करी है तो फिलहाल में जो नए बच्चे हैं उनको कंफ्यूज नहीं करूंगा नया तरीका बता के, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसे कई बार खिचड़ी भी पक जाती है। ठीक है, तो मैं इसी मेथड से रखना चाहता हूं जो आज तक आप लोग सीखते पढ़ते आए हैं। ठीक है प्यारे साथी, ध्यान से समझेंगे। सवाल ने कहा है कि सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, अगर यहां से चलाऊं, मैं कहूं पूर्व की ओर चलता है तो पूर्व इधर हो जाएगा। कितना बोलेंगे? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया। बोलो बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन ने बोला कि इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो यहां से पूर्व की ओर गया था, दाईं ओर अर्थात यहां पर मुड़ेगा। कितना चलेगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कह रहा है कि इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर। मैंने अभी बताया था जब आदमी दक्षिण की ओर जाता है तो हमारा दायां उसका बायां और हमारा बायां उसका दायां होता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति सामने की ओर चलकर आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ हमारा राइट लेफ्ट अलग होता है। तुम्हारे सामने कोई आदमी खड़ा होगा तो क्या तुम्हारा राइट और लेफ्ट उसके राइट और लेफ्ट की अपेक्षा अलग नहीं होगा? तो क्वेश्चन यहां कह रहा है इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर। तो मैंने कहा दाईं ओर अर्थात इधर ये वैल्यू 10 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन ने यहां पर आगे हमसे कहा कि इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। तो यहां से बाईं ओर का मतलब नीचे की ओर जाएगा और ये दूरी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। पूरा डायग्राम, यहां स्पेस कम है, यहां पर बना देता हूं। यहां से व्यक्ति चला,
व्यक्ति इधर गया, कितना बोलेंगे, 10 गया, 10 वैल्यू हो गई। व्यक्ति नीचे गया, कितना गया, 15, 15 वैल्यू हो गई। व्यक्ति इधर आया, कितना आया, 10, तो 10 वैल्यू। और सबसे फिर नीचे की ओर 20 वैल्यू। बोलेंगे सभी प्यारे साथी, क्या ये बात तुम्हें बेहतर समझ में आ रही है? क्वेश्चन को समझ लो। कह रहा है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक की निकालनी है। ये वैल्यू 15 है, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 15। और ये कितनी है, 20। तो 20 और 15 बराबर 35 होगा। 35 की बात करता हूं, 35 यहां भी है और यहां भी है। इसका मतलब डायरेक्शन पर गलती मत कर देना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में। इसका मतलब हुआ प्रारंभिक स्थान पर बैठकर ये देखो कौन सी दिशा में, तो यहां से दक्षिण दिशा है, 35 किलोमीटर दक्षिण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे वीर एक बार बता दो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताओ भाई। हाँ भाई, सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल ने कहा है कि यदि बी की माता ए है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा है बी की माता ए है, तो अगर ये बी है तो प्यारे साथी बी की माता ए है, अर्थात ए को एक पीढ़ी ऊपर रखूंगा और माता है तो माइनस लगाऊंगा। हमेशा ध्यान देंगे फीमेल के लिए माइनस लगाया जाता है। कह रहा है कि ए का बेटा सी है, तो प्यारे साथी ए का बेटा सी है तो सी कौन होगा, बी का भाई होगा, क्योंकि ये इसकी माँ थी। और भाई है, बेटा है, तो प्लस हो गया। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, ये ध्यान रखना है। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, तो अभी इस बात को स्किप करके चलो। ई और डी में से कोई भी अभी मुझे मिला नहीं है, तो मैं इस चीज को छोड़ दूंगा भाई, फिर मैं छोड़ दूंगा, है ना। अब सवाल यूं कह रहा है कि बी की बेटी ई है, तो बी की बेटी ई हो गई, ई को माइनस लगा दो क्योंकि बी की बेटी ई है। अब यहां पर ई का भाई कौन था, डी, तो ई के बराबर में डी लिख दो कि ई का भाई डी है। सवाल कह रहा है डी की दादी कौन है, तो ये बताओ डी की दादी कौन है। हमें पता है डी की दादी ए ही होगी, और कोई तो है ही ना दो पीढ़ी ऊपर। ए ऑप्शन करेक्ट है। बोलो कितना आसान है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आज का अगला सवाल। बताओ इस प्रश्न का एक बार आंसर बताएंगे सभी मेरे प्यारे वीर, क्या होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है। एक बार सभी प्यारे साथी जोरदार तरीके से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। बताएंगे भाई एक बार। सवाल ने यहां पर बोला है कि ए और बी बहनें हैं। क्वेश्चन को गौर से समझेंगे। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी बहन हो गई, अर्थात दोनों ही प्यारे बच्चे माइनस हो जाएंगी। सवाल ने आगे बोला आर और एस भाई हैं, लेकिन आर और एस में से तो अभी डायग्राम में कोई आया नहीं है। और मैंने क्या बोल रखा है, जब तक कोई आता नहीं है चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सवाल ने बोला कि ए की बेटी आर की बहन है। फोकस करेंगे, ए की बेटी जो भी है वो आर की बहन है, आर की बहन है। सवाल ने आगे बोला है कि बी का एस से क्या संबंध है। बी का एस से, जबकि मुझे पता है आर और एस भाई हैं, तो आर और एस भाई हैं, तो यहां पर क्या बोलेंगे, आर और एस बराबर में होंगे, दोनों भाई हैं तो दोनों प्लस होंगे। सवाल ने कहा है बी का एस से क्या संबंध है।
अर्थात ये जो बी है एस का कौन है, तो एस की माता कौन है ए, और ए की बहन कौन है बी। अब तुम ही बता दो प्यारे गुड्डा कि जो माता की बहन होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, अर्थात आंटी ऑप्शन लगाऊंगा, मौसी बोला नहीं गया है। चाची मामी मौसी सबके लिए आंटी शब्द ही तो होता है यार। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। अब जैसे ये क्वेश्चन है प्यारे साथी, जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझो। ये अभी मैं इसकी जानकारी लिखूंगा, मैंने इसकी जानकारी नहीं लिखी अभी मैं इस क्वेश्चन की जानकारी लिखूंगा और उसी आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। एक्चुअल में यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी उसी के आधार पर है, ये क्वेश्चन भी उसी के आधार पर है। तो 3 क्वेश्चन आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूं, उस जानकारी के आधार पर बनाने। जानकारी लगाओ भाई प्यारे साथी, ध्यान से समझना जानकारी क्या है, इस बात को ध्यान से समझो। लिखेंगे टी एल की माता है। प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। मैंने कहा डायग्राम बनाना इसका, टी एल की माता है, लिख रहा हूं मैं इस जानकारी को, इसके आधार पर डायग्राम बनाना है। बात आ रही है, टी एल की माता है, एल का केवल एक भाई है, एल का केवल एक भाई है, बोलना भाई आगे, एल का केवल एक भाई है। प्रिंस आगे बोलो सवाल को। एल का केवल एक भाई है क्यू, एल का केवल एक भाई कौन है, क्यू है। आगे क्यू जेड का पुत्र है, सवाल ने बोला क्यू जेड का पुत्र है, बहुत शानदार। वी क्यू का इकलौता बच्चा है, सवाल ने यहां पर बोला है जो वी है वो क्यू का इकलौता बच्चा है, वी क्यू का इकलौता बच्चा है। आगे एम क्यू का दामाद है, एम क्यू का दामाद है, हो गया। और एक स्टेप और दिया है, क्यू ए का भाई है, क्यू ए का भाई है। बहुत बढ़िया जानकारी है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है, बता सकते हो तो एक बार बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे, बोलो भाई जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार समझेंगे, क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना रहा हूं, तभी मेरे प्यारे वीर कमेंट कॉपी सब कुछ रोक दो, ठीक है ना। हाँ भाई, सवाल ने यहां पर बोला है सबसे पहला स्टेप टी एल की माता है, तो मैंने भी आप लोगों से बोल दिया कि टी माता है तो टी को माइनस बना दो, एल की माता है तो एल को, टी एल की माता है तो एल को यहां पर रख दो। कोई दिक्कत यहां तक? सवाल ने कहा एल का केवल एक भाई क्यू है, तो एल का केवल एक भाई क्यू हो गया तो एल के बराबर में ही क्यू आएगा, भाई तो समान पीढ़ी में आता है। और अगर भाई है तो भाई है तो प्लस हो जाएगा, भाई के लिए मेल के लिए मैं प्लस लगाता हूं। सवाल यहां पर कह रहा है कि क्यू जेड का पुत्र है, क्यू किसका पुत्र है, जेड का। यहां पर मुझे क्यू टी का भी पुत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने एक और कंडीशन लगाई है कि क्यू जेड का पुत्र है। तो सीधी सी बात है, टी की शादी जेड से कर दो, ये अपनी मम्मी का भी बेटा हो जाएगा और अपने पापा का भी बेटा हो जाएगा, क्यू जेड का पुत्र हो जाएगा। भाई जब टी और जेड पति पत्नी हो जाएंगे तो ये अपनी मम्मी का भी बेटा है, अपने पापा का भी बेटा है। क्वेश्चन आगे क्या कर, बेटा क्वेश्चन दूंगा इसके बाद इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस जानकारी से क्वेश्चन को पहले डायग्राम तो बना ले, थोड़ा सा तो धैर्य रखो। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि वी क्यू का इकलौता बच्चा है, तो वी अगर क्यू का इकलौता बच्चा है
तो वी को यहां लिख दो। क्यू से नीचे बच्चा में मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, ये नहीं है कि मेल ही होगा, ये भी नहीं है कि फीमेल ही होगा। सवाल ने आगे कहा है कि एम क्यू का दामाद है, एम क्यू का दामाद है और क्यू ए का भाई है। क्यू जो है वो ए का भाई है, तो क्यू को प्लस है ही, ए का भाई है, तो यहां पर ए को रख दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला कि क्यू ए का भाई है। अब ध्यान पूर्वक एक चीज समझने की कोशिश करना, इसने बोला है कि एम क्यू का दामाद है, तो यहां पर जो क्यू का बच्चा दिख रहा है वो केवल वी दिख रहा है, कोई और तो है नहीं, कोई और तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तो फिर मैं सीधी सी बात क्या बोलूंगा, मैं यहां पर एम की शादी कर दूंगा वी से। प्यारे बच्चे, एम की शादी वी से कर दूंगा, वी को इसकी बेटी बना दूंगा, क्योंकि दामाद बोला है, एम को क्यू का दामाद बोला है, तो दामाद कौन होता है? दामाद होता है जो बेटी का पति होता है। बोलो हाँ या ना? ये डायग्राम ऐसे जस्ट बिल्कुल सेम टू सेम, मेरे कितने प्यारे बहन भाई हैं जिन्होंने सेम टू सेम डायग्राम बनाया है, एक बार ये जरूर बता देना। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं आप, कंटेंट में कोई कसर हो तो मुझे बता दिया करो, भैया कंटेंट बढ़िया नहीं आ रहा है। प्यारे गुड्डा खुल के बोल दिया करो, यहां घर की बात है। सभी प्यारे साथी बता दो, बेहतर समझ में आ रहा है? अब पहला क्वेश्चन यहां से क्या बोल रहा था? पहला क्वेश्चन बोल रहा था एल वी का अंकल है, यह स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कथनों में से किस कथन की आवश्यकता है? सवाल कह रहा है किस कथन की आवश्यकता है। तो पहला वाला कह रहा है जेड के केवल एक पुत्री है। सवाल यहां पर कह रहा है जेड के केवल एक पुत्री है, तो क्या इससे एल वी का अंकल हो जाएगा? जेड के एक पुत्री है तो क्या एल वी का अंकल हो जाएगा? प्यारे गुड्डा, जेड के एक पुत्री है, जेड के एक पुत्री है, तो क्या ऐसा हो सकता है एल वी का अंकल बन सकता है? प्यारे साथी, अगर जेड के एक पुत्री है तो एक बात बताओ, वो पुत्री एल भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, या इसका मतलब क्या है? एल जेड का पुत्र और क्यू का भाई बन जाएगा। अगर मानकर चलो क्वेश्चन में मैं यहां पर यह चीज बोल दूं, क्वेश्चन जो कि मुझसे ये कह रहा था एल बी का अंकल है, यह स्थापित करने के लिए क्या करना है? तो जेड के केवल एक पुत्री है, तो सीधी सी बात यह है अगर जेड के एक पुत्री है, इसने यहां पर अगर मैं ए की बात करूं तो क्यू ए का भाई है, ये चीज बोली है। अगर एल की बात करूं तो टी एल की माता है, एल का केवल एक भाई है क्यू, तो एल का केवल एक भाई कौन हो गया? क्यू हो गया। प्यारे साथी बात आ रही है समझ में? एल का केवल एक भाई कौन हो गया? क्यू हो गया। तो मुझे ये बताओ क्या ये कंडीशन बन सकती है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। दूसरा वाला क्या कह रहा है? स्टेप दूसरे वाले पर आ जाओ। दूसरा वाला कह रहा है कि एल का विवाह बी के साथ हुआ है, अगर मैं एल का विवाह बी के साथ कर दूं तो एल का विवाह बी से हो भी जाएगा, तो एल का जेंडर तो उससे पता नहीं हो जाएगा। आगे तीसरा स्टेप क्या कह रहा है? टी एल तथा ए दोनों की माता है, टी एल तथा ए दोनों की माता है। तो पहली बात तो यह है कि एल तथा ए की माता जो है वो टी है, दोनों की ही माता है। लेकिन क्या इस स्टेप से कुछ भी ये समझ में आ रहा है कि टी एल तथा ए दोनों की माता है? टी तो एल तथा ए वैसे भी दोनों की माता है, बताओ भाई जल्दी से। टी एल तथा ए दोनों की माता है। जो लोग मुझे सी आंसर बता रहे हैं, जो लोग मुझे सी आंसर बता रहे हैं वो एक बात बताओ जल्दी से, टी एल तथा वी दोनों की माता है, तो वो तो यहां पर भी मौजूद है भाई। अच्छा ये नहीं था डायग्राम, हाँ ये था। सवाल ने सी वाले ने कहा टी एल तथा ए दोनों की माता है, तो मुझे ये बताओ कि टी एल तथा ए दोनों की माता है, तो टी तो एल तथा ए दोनों की माता साफ साफ दिख रही है। इसमें आप किस तरीके से बताना चाहते हैं? सी वाला कैसे हो गया तुम्हारे हिसाब से, ये तो बता दो। डी वाला क्या कह रहा है? डी वाला कह रहा है किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभिष्ट संबंध की दी गई जानकारी स्थापित किया जा सकता है। तो भैया डायरेक्ट तो जानकारी किया ही नहीं जा सकता, ये भी नहीं हो सकता। टी के केवल 4 बच्चे हैं, अगर मैं इससे बताऊं टी के केवल 4 बच्चे हैं, तो टी के पहली बात तो केवल 3 बच्चे हैं, 4 है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सारे ऑप्शन की बात करूं तो लास्ट बिल्कुल हो नहीं सकता।
डी बिल्कुल हो नहीं सकता, सी बिल्कुल हो नहीं सकता, और अब बचे ए और बी। इनमें से ही मुझे कोई एक आंसर चुनना होगा जो ज्यादा सही होगा। कई बार ऐसा होता है एग्जैक्ट सही नहीं मिलता, पर जो ज्यादा सही है वो चुनना मेरी मजबूरी ही होगी। मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है बी वाला एल का विवाह बी के साथ हुआ है। अगर मैं एल का विवाह बी के साथ कर दूं तो लो कर दिया ब्याह, लेकिन ये पता चल रहा है इसमें कि यहाँ पर क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा था एल वी का अंकल है, तो एल वी का अंकल है, क्या एल वी का अंकल बन जाएगा? ऐसे पता ही नहीं है इसकी कि बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझो आगे क्या कह रहा है। आगे ध्यान से समझो, यहां पर कह रहा है जेड के केवल एक पुत्री है। ध्यान से समझना, जेड के केवल एक पुत्री है। तो मुझे ये बताओ जेड के केवल एक पुत्री है, क्या इससे बन जाएगा? प्यारे साथी, क्या इससे बन जाएगा कि जेड के केवल एक पुत्री है? ध्यान से समझना, पूरा स्टेप देखना। टीएल की माता है, टीएल की माता हो गई। एल का केवल एक भाई क्यू है, तो एल का केवल एक भाई क्यू हो गया। वी क्यू का बच्चा है, तो वी क्यू का बच्चा हो गया। एम क्यू का दामाद है, तो दामाद ये हो गया। और क्यू ए का भाई है, क्यू ए का भाई है, तो इसका मतलब इसने एक बात बोली, एल का केवल एक भाई है क्यू। तो मुझे ये बताओ, अगर एल का केवल एक भाई है क्यू, तो ये ए कौन बनेगा? अगर यहां तक बात करता हूं, एल का केवल एक भाई क्यू है, तो ए कौन बनेगा? सीधी सी बात है, ए इसकी बहन बनेगी, अर्थात माइनस बनेगी। हाँ या ना? भाई मुझे ये बताओ, इस वाली लाइन के आधार पे देखना, ये बात कंफर्म है कि एल क्यू और ए भाई बहन है? बोलो हाँ या ना। एल क्यू और ए, पहले ऑप्शन पे चर्चा कर रहा हूं, गौर से देख लेना, चारों ऑप्शन डिस्कस करा दिए। पहला ऑप्शन क्यों सही है वो सुन लो। अगर यहां इसे देखता हूं, एल का केवल एक भाई क्यू है, मुझे ये बताओ अगर ए भाई होता तो फिर ये इस बात को क्यों कहता कि एल का केवल एक भाई क्यू है? इसका मतलब यही तो हुआ, एल का केवल एक भाई क्यू है, जबकि मैं जानता हूं एल क्यू और ए तीनों ही भाई बहन है। लेकिन क्वेश्चन के आधार पर देखूं तो एल का भाई कौन है? क्यू। और इसने बोला एल का केवल एक भाई है, केवल बोला। देखिए साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा था, पढ़ लो ध्यान से, साफ साफ लिख रहा था एल का केवल एक भाई क्यू है। क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के लाता हूं, ध्यान रखना। एल का केवल एक भाई क्यू है, तो इसका मतलब क्या है? अगर एल का केवल एक भाई क्यू है, तो इसका मतलब ए भाई नहीं है, क्योंकि उसके तो एक ही भाई है, और वो भाई कौन है? क्यू। तो इसका मतलब अगर ए को भी भाई बना दूंगा, तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि एल का केवल एक भाई क्यू है? फिर तो इसके ए जो है वो भी भाई है। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब ए का जेंडर तो निश्चित रूप से माइनस बन रहा है। इस वाली लाइन के आधार पर ये स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अब यहां पर पहला वाला कह रहा था, अगर हम इस बात को जोड़ दें कि जेड को केवल एक पुत्री है, तो सीधी बात है जेड के केवल एक पुत्री वो ए हो गई। इसका मतलब अगर मैं ये जोड़ दूं कि जेड के केवल एक पुत्री है, तो इसका मतलब एल कौन है? पुत्र है, क्योंकि केवल एक पुत्री और वो ए बन चुकी है। तो क्वेश्चन का जो ये स्टेप है कि एल वी का अंकल है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एल वी का अंकल बन जाएगा पिता का भाई अंकल। तो जो आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी प्यारे वीर बता दो, क्या एकदम क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन का लॉजिक देख रहे हैं आप लोग, कहां से किस तरीके से घुमा के लाया गया है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। प्यारे बच्चे बोलेंगे बात बेहतर समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज का अगला सवाल क्या कह रहा है? दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला लिखा हुआ है एम जेड का ग्रैंडसन है। क्या एम जेड का ग्रैंडसन है? चेक करो, क्या एम जेड का ग्रैंडसन है? तो जेड का बेटा कौन है? क्यू। और क्यू का एम कौन है? ये ग्रैंडसन थोड़ी है यार, ये तो क्यू का कौन है? तो बात रिश्तेदारी में चली गई, क्यू का दामाद है ये। तो पहला तो सही नहीं हो सकता, पहला तो सही नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? एल एम की आंट है। क्या एल एम की आंट है? सर एल एम की आंट है,
प्यारे बच्चे एल का जेंडर तो इसने पहले क्वेश्चन प्लस बना दिया, और नहीं भी बनवा रहा है तो उसके जेंडर की पता नहीं चलेगी, फिर तो ये नहीं बता सकता। क्वेश्चन यहां पर आगे कह रहा है वी जेड की ग्रैंड डॉटर है। चेक करो क्या वी जेड की ग्रैंड डॉटर है। वी जेड की ग्रैंड डॉटर है तो जेड का बेटा है क्यू और क्यू की बेटी है वी, बिल्कुल ग्रैंड डॉटर है। वी देख लो, जेड का बेटा क्यू की बेटी है। ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है पोती। क्या बोलेंगे? पोती करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोती सही आंसर हो जाएगा। आंसर होगा सी ऑप्शन, गजब का आंसर होगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आ जाओ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। बताओ भाई, नीचे कमेंट करो, रोक लो, यहीं रोक लो। बताओ इसका आंसर क्या है, नीचे करो भाई, दिखाओ कमेंट को। भैया सारी बातें ठीक हैं, आप सबको समझाने के लिए धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि समय कम है। हाँ, धोनी बाबा, धोनी बाबा की कमेंट है ये। बिल्कुल सही बात है धोनी भाई आपकी, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितना भी पढ़ा जाएगा वो बेहतर पढ़ा जाना चाहिए। समय कई बार ऐसा हो जाता है, वास्तव में ही समय कम है, लेकिन इस कम समय में इस बात को समझो कि बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है, और प्यारे बच्चे अच्छी बात यह है कि समय अभी भी शेष है। बात आ रही है समझ में? तो इस कम समय में जो आदमी हपड़ धपड़ में ऐसा पढ़ेगा, तुमने देखा है वो एक कहावत देखी है तुमने प्यारे गुड्डा, कि अगर मानकर चलो कोई आदमी एक साथ ज्यादा सामान लाने की कोशिश करता है तो फिर उसकी हाथ में से बाकी जो बचा हुआ सामान होता है वो भी बिखरता हुआ चला जाता है। कम पढ़ो, सटीक पढ़ो, मस्त पढ़ो, सारे चैप्टर आप लोगों के हो ही जाएंगे रिवीजन, ये वादा मैंने आपसे पहले भी किया है। आप इतना विश्वास मुझ पे करते ही होंगे। परेशान नहीं होना है, हपड़ धपड़ में पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, होंगे नहीं तो फायदा ही क्या है। यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन पर यहां पर फोकस करो। यदि जेड पुत्र वधु है पी की तो जेड किस प्रकार एस से संबंधित है? यदि जेड पुत्र वधु है पी की तो पहले तो जेड को पुत्र वधु बना दो पी की। तुम कहोगे भैया ये तो है ही नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बना दो। यदि जेड पुत्र वधु है, जेड पुत्र वधु कैसे बनेगी भाई? यदि जेड पुत्र वधु है पी की, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है यदि जेड पुत्र वधु है पी की तो जेड पुत्र वधु कहां से बन जाएगी? जेड पुत्र वधु है पी की तो जेड तो पहले से ही लड़का है। जेड पुत्र वधु है पी की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो जेड अगर पुत्र वधु है तो फिर सीधी सी बात है, जेड को एक बार प्यारे साथी फिर जेड को सीधी बात है ये तो बन ही नहीं पाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दिया है कोई ऐसा ऑप्शन? यदि जेड पुत्र वधु है पी की तो जेड किस प्रकार एस से संबंधित है? यदि जेड पुत्र वधु है पी की तो इसमें तो ना तो एस तो दिया ही नहीं है, एस तो दिया ही नहीं है, आंकड़े ही पूरे नहीं है। इस क्वेश्चन के तो आंकड़े ही पूरे नहीं है प्यारे साथी, क्योंकि जेड पी और एस भी तो नहीं दिया, एस भी तो नहीं दिया। तो इसका मतलब जो जवाब होगा वो जवाब यहां पर एक ऑप्शन मेरी ओर से लिख लेंगे, आंकड़े पूर्ण नहीं है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। इस ऑप्शन पर टिक लगा देना, आंकड़े ही पूर्ण नहीं है, क्योंकि एस ही नहीं दिया है तो फिर मैं बता कैसे सकता हूं, कोई अर्थ नहीं है इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। प्यारे बच्चे एक बार बोलेंगे जल्दी से क्या आंसर है, लगाना एक बार स्टेप। सबसे पहले देखो एन, एन का मतलब है गुणा तो एन का मतलब गुणा, एल का मतलब प्लस है तो एल का प्लस, पी का मतलब है भाग तो पी का मतलब भाग हो गया, और एम का मतलब माइनस। तो सबसे पहले भाग से चलेंगे तो ये आएगा 14 गुणा, क्या बोलेंगे? 14 गुणा 10 प्लस 42 में 2 से भाग 21 बार माइनस 8। भाग के बाद में क्या सॉल्व होगा? गुणा सॉल्व होगा। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला 14 दहाम 140 प्लस कितना 21 माइनस कितना 8। 161 में से 8 घटाना है, 153 आंसर लगाना है। 153 बोले तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बोलेंगे। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 107। यहां पर माइनस है, माइनस की अगर मैं बात करता हूं तो ये कह रहा है माइनस से आशय है गुणा, तो यहां पर गुणा हो गया कितना 3, फिर प्लस, प्लस से आशय है माइनस 64। एल्फा, एल्फा से आशय है प्लस, तो ये प्लस कितना 8, और ये प्लस, प्लस कहाँ है, प्लस से आशय है माइनस कितना 2, और माइनस का आशय क्या था, माइनस से आशय है गुणा, तो ये गुणा कितना हो जाएगा 9। हमें ये समीकरण सॉल्व करना है, 100 या 300 और 7 या 21, 321 माइनस 64 प्लस 8 माइनस 2 निम्मा 18, तो 321 और 8 329, 329 में से हमें घटाना है 64 10 74 और 8 कितना 64 10 74 और 8 82, 82 घटाना है तो कितना आ जाएगा, तो कुछ बात बन सकती है। 321 बन रहा है, कितना बन रहा है 8, तो कहीं पर गड़बड़ हुई है। 107 क्वेश्चन यही है क्या, 107 या 321 और माइनस 64, कुछ गड़बड़ हो गई चिन्ह लगाने में, चिन्ह लगाने में कुछ गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं। माइनस का अर्थ क्या है ये चेक करो, माइनस से आशय है गुणा, तो ये हो गया गुणा, प्लस, प्लस से आशय है माइनस, तो ये माइनस, एल्फा, एल्फा से आशय भाग, तो एल्फा से भाग, प्लस, प्लस से आशय माइनस, तो माइनस, और माइनस से आशय गुणा, तो ये गुणा। सही है भाई, यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी, क्या यहां तक बात सही है। तो गुणा माइनस भाग माइनस और गुणा, तो ये बनेगा 107 गुणा 3 माइनस 64 में 8 से भाग 8 बार और माइनस 2 गुणा 9, तो ये बनेगा 107 या 321 माइनस 8 माइनस 2 निम्मा 18, 321 और 18 कितने हो गए 8 और 1 9, 2 और 1 3, और ये 339, ऐसे ही है 339, और 8 घटा दो तो 339 में से 8 कहां पे गड़बड़ हो रही, 321 10 331 और 8 339, 300, अच्छा ठीक है, ये वैल्यू तो दोनों माइनस की है ना यार प्यारे बच्चे, ये माइनस का 8 है और ये प्लस का माइनस का 8 है और माइनस का 18, ठीक है। फिर तो 321 में से 18 और 8 26 घटाना है, तो 11 में से 6 गया 5, 11 में से 2 गए 9, और ये 295, 295 बोले तो ए ऑप्शन अब बिल्कुल ठीक है। गलती से वो माइनस की वैल्यू प्लस में ऐड कर दी मैंने, गलती से माइनस की वैल्यू को प्लस में ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चे, यहां पर आप लोग फिर से एक बार बता देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मॉक टेस्ट आप लोगों का प्रारंभ हो रहा है। तो प्यारे बच्चे अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो आप लोग समझ सकते हैं स्कोर के लिए सबसे बेस्ट होता है, अपनी स्पीड के लिए भी सबसे बेस्ट होता है मॉक टेस्ट की अगर बात करूं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, आज का अगला सवाल ध्यान से समझेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से समझना, सवाल क्या कहना चाहता है। सवाल कहता है, लास्ट में पहले ये चेक कर लेना क्वेश्चन ने पूछा गया है, ये जरूर चेक कर लेना कि क्या लास्ट में पूछा गया है। तो सवाल ने कहा है कि पिकनिक के लिए कुल कितने सदस्य गए हैं, सवाल ने कहा है पिकनिक के लिए कुल कितने सदस्य गए हैं। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि मित्रों के एक समूह में, मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं। सवाल को ध्यान से समझना, मित्रों का एक समूह है, 2 की पत्नी है, तो ये बताओ कि 2 आदमी तो वो खुद हैं और 2 उनकी पत्नी है, तो इसका मतलब 2 लोग और आ गए, 2 आदमी वो खुद हैं और 2 की पत्नियां हैं। यानी ये कह रहा है मित्रों के एक समूह में, यानी कोई समूह है, बहुत सारे मित्र हैं उसमें, तो 2 पत्नियां हैं, तो 2 तो वो लोग खुद हो गए और 2 उनकी पत्नी हो गई, तो 4 लोग तो ये हो गए। एक अविवाहित है, तो जो अविवाहित है एक व्यक्ति वो खुद भी हो गया, उसकी पत्नी नहीं है लेकिन वो खुद तो है। आगे कह रहा है एक अन्य की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है,
यानी जिसकी मृत्यु हुई है वो अन्य व्यक्ति तो है, पत्नी नहीं है उसकी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो खुद तो है। क्वेश्चन ने आगे कहा है और दो का विवाह विच्छेद हो चुका है। दो ऐसे हैं जिनका तलाक हो चुका है, तो दो ये बाकी रह गए जिनका तलाक हो चुका है। वे सब 4 बच्चों के साथ लेकर एक पिकनिक पर गए। कितने बच्चे? 4 बच्चे। कह रहा है पिकनिक के लिए कितने लोग गए, काउंट करो, 2 2 4, 1 5 और 1 6, 2 8 और 4 12 है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 12 लोग हैं जो पिकनिक के लिए गए हैं। प्यारे बच्चे बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस सवाल के बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक बार आप होमवर्क में बता देना, ठीक है? आज की क्लास को इतना ही रोकूंगा प्यारे बच्चे, आज की क्लास को इतना ही रोक रहा हूं मैं, ठीक है ना? आज थोड़ा तबीयत साथ नहीं दे रही है, गले में थोड़ा दर्द भी है, और तबीयत मतलब ऐसे समझो आज यहां से आगे कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? कल यहां से आगे पूरे 55 क्वेश्चन की हम सीरीज जो है उसे लगातार रखेंगे। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे कहने से। आप लोग आज बाकी के क्वेश्चनों को प्लीज रिवाइज कर लेना। आज मैं बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट भी नहीं कर पाऊंगा लास्ट में, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बात कर पाऊंगा। प्यारे गुड्डा तबीयत लगभग साथ नहीं दे रही है, ठीक है? गले में थोड़ा सा दर्द है, पेट में थोड़ी सी दिक्कत है, तो प्यारे बच्चे आज आप एडजस्ट कर लेना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ये तो नहीं कि नहीं भैया 55 ही करवाओ, आज एडजस्ट कर लो, कल से पूरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना अपना बहुत बढ़िया तरीके से। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसकी काउंटिंग करके एक बार बताना कितना आंसर हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। और एक भी प्यारा बच्चा ऐसा नहीं है, एक भी मेरा प्यारा बहन भाई जिसने ये कहा हो कि ना जी करवा दो। सब समझते हैं कि अगर समस्या है तो है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार आपके लिए। लव यू ऑल बच्चे, हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।